चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। प्रिय दर्शक भाई बहनों, आप सभी लोगों को दीपावली, भैया दूज, नरक चतुर्दशी इत्यादि की बीते हुए कल की बधाई। आने वाले कल के लिए आशा एवं सुखद जीवन की परिकल्पना करते हुए आपके साथ हम पुनः वीडियो बांटेंगे। इस बीच में हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कारण ये था कि हम और आप सभी लोग दीपावली की आपाधापी में, खरीद फरोख्त में, आवाजाही में, संबंधियों के, मित्रों के मेल जोल के कारण नहीं परस्पर मिल पाए, ना ही बैठ पाए। परंतु अब आपको कंटिन्यू वीडियो देने का प्रयत्न करूंगा और आप लोगों के उन प्रश्नों का उत्तर भी, जिन लोगों ने अपने प्रश्न बड़े हार्दिकता के साथ मुझे भेजे हैं। उम्मीद है कि उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा और उनके धैर्य के लिए हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं जो उन्होंने धैर्य रखा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। जन्म कुंडली में सदैव लग्न, चतुर्थ भाव तथा सप्तम भाव एवं दसम भाव, इनका विचार बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए। लग्न से यश, कीर्ति, रोग, आरोग्य एवं सुख दुख से खिलने वाला चेहरा, रंग रूप इत्यादि का दर्शन किया जाता है। और चतुर्थ भाव से माता पक्ष, ससुराल पक्ष में ससुर पक्ष एवं सप्तम से पत्नी का पक्ष, व्यापार जो साझे का होता है उसका विचार किया जाता है। और सप्तम घर से जीवन के जो साथ में सदैव रहने वाला मित्र है, जीवन साथी, जो भोग्या नहीं योग्या है, गृह लक्ष्मी है, उसका विशेष ध्यान करना चाहिए। और यहां से पत्नी के रंग रूप का, रोग, आरोग्य इत्यादि का दर्शन करना चाहिए। एवं व्यापार जो कि आपस में कई लोगों का साझे का, पार्टनरशिप का व्यापार होता है, उसका दर्शन करना चाहिए। दसम घर से अपने स्वयं के किए हुए व्यापार का विचार करना चाहिए एवं जातक के पिता का विचार किया जाता है। ऐसे में हम आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब लग्न का स्वामी अष्टमेश यानी 8वें घर के स्वामी के साथ युति कर रहा हो, द्वादश भाव के स्वामी के साथ युति कर रहा हो, छठे भाव के स्वामी के साथ युति कर रहा हो, तो ऐसे में जातक को एक तो शारीरिक सुख नहीं मिलता, शत्रु, ऋण, रोग भी पीड़ा देते हैं। प्रायः ऐसे जातक अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं, अशांत रहते हैं और अंततः रोगों से ग्रसित होकर के कई बार अच्छे सद्गुरु, अच्छे मार्गदर्शक के न मिलने की वजह से शरीर को प्रणाम करके निकल भी जाते हैं, मतलब स्वर्गवास भी हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह कंडीशन हो, उनको रविवार का व्रत नियम से करना चाहिए। अपने भोजन का पहला ग्रास या प्रथम रोटी घी चुपड़ के गुड़ रखकर बड़ी श्रद्धा भावना के साथ ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र को 12 दफा जप करके, 12 टाइम जप करके उस रोटी को रख देना चाहिए किसी अच्छे पात्र में, फिर भोजन करना चाहिए। इससे आपके रोग, ऋण, शत्रु परास्त होंगे और आपकी गरीबी मिटेगी, आपका दारिद्र्य मिटेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी
अष्टम, षष्ठ और द्वादश यानी छठे, आठवें, 12वें में बैठे हो या छठे, आठवें, 12वें घर के स्वामियों के साथ युति कर रहे हो तो उनको मातृ पक्ष का सुख नहीं मिलता और ना ही ससुर का सुख प्राप्त होता है। मातृपक्ष से हीन होने के साथ साथ ऐसे लोगों को नए वाहन अपने नाम से, नया मकान अपने नाम से खरीदने में बड़ी मुश्किलें आएंगी और खरीद भी लेंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना के कारण उसकी हानि हो जाएगी। तब ऐसे में क्या करें ताकि अच्छे नींद, सुख की नींद, मातृपक्ष का सुख और सवारी का सुख, मकान का सुख प्राप्त हो सके। ऐसे लोगों को चाहिए कि प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की उपासना महामृत्युंजय मंत्र के साथ कम से कम 5 माला जप करके करें, पंचामृत से स्नान कराएं भगवान भोलेनाथ को, और साथ में सर्दियों के मौसम में जो बादाम होता है उसका तेल यानी बादाम रोगन लेकर के स्नानोपरांत भगवान शिव को स्नान कराएं, अच्छी तरह से मालिश करें ताकि उनके जीवन का सुख, समृद्ध जीवन पुनः प्राप्त हो सके। और अपनी मां का चरण स्पर्श करना ना भूले यदि इन लोगों की मां है तो, क्योंकि जब षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश इनकी युति चतुर्थेश के साथ होती है तो प्रायः मातृहीना योग बन जाता है। चतुर्थ के बाद सप्तम भाव जो पार्टनरशिप है, पत्नी का, जीवन साथी का सुख देखने में यहां से दर्शन होता है। जब सप्तमेश छठे, आठवें, 12वें भावों के साथ युत हो तो पत्नी का सुख नहीं मिलता, विवाह का सुख नहीं मिलता, कदाचित ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता। विवाह हो भी जाए तो ऐसे लोगों को पत्नी का सुख पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, क्योंकि कदाचित ऐसे लोगों के जीवन संगिनी, जीवन साथी, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री का वियोग हो जाता है। और प्रायः द्वादशेश और षष्ठेश की युति होने के कारण कलंक, चरित्र अपवाद इत्यादि के कारण जीवन में अनेक पत्नियों का योग भी बन जाता है। चाहे विवाह कितने भी हो जाए पर सुख नहीं होता जब भी षष्ठी, अष्टमेश और द्वादशेश की युति होती है। ये मोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं। एवं इसका क्या उपाय? अब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक शुक्र है। सप्तम भाव कारक शुक्र को प्रसन्न करने के लिए ऐसे जातकों को अपने पैर में, अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए एवं किसी सधवा स्त्री को, सुहागन स्त्री को 16 श्रृंगार दान करना चाहिए। मां भगवती उमा गौरी की उपासना भगवान शिव के साथ करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करें और भगवती गौरी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, प्रायः करते रहें। इससे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, पत्नी का सुख, जीवन साथी का सुख प्राप्त हो सकता है। निश्चित बात है, दशम स्थान जो केंद्र है, अगर दशमेश, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश के साथ युत होगा तो पितृविहीन योग बन जाता है, व्यापारहीन योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करेगा प्राइवेट, परंतु उसमें भी उसको पर्याप्त संपत्ति नहीं मिल पाती और इसके कारण वो चिंतित रहा करता है एवं पिता के साथ अनबन रहती है, पिता के साथ नहीं बन पाती। इस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? दशम स्थान आकाश भी है, पिता भी है। ऐसे में भगवान नारायण का विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करते रहें, व्यापार बढ़ेगा, पिता का सुख बढ़ेगा, यश कीर्ति होगी। और यदि पिता हैं
तो वो स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और आपका व्यापार समुचित अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी कुछ मोटी सी बातें आपके साथ मैंने बांटी है। वीडियो छोटा है, ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा तो आपको अच्छा लगेगा, समझेंगे। बाकी आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो बस इसके साथ ही लेते हैं विदा। पुनः आपके साथ किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।